एक्सरसाइज 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। ये तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ये ए, ये बी और ये सी। आपको इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जब भी किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे, आई के साथ है उसका स्क्वायर करोगे, जे कैप के साथ है उसका स्क्वायर करोगे और के कैप के साथ है उसका स्क्वायर करोगे, उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जैसे यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ आई के साथ कुछ नहीं है तो वन, वन का स्क्वायर, जे के साथ कुछ नहीं है तो उसका वन, उसका स्क्वायर और के साथ भी कुछ नहीं है तो वन और उसका स्क्वायर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर करेंगे वन, वन का स्क्वायर करेंगे वन और वन का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा वन। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट थ्री। ये तो इसका आ गया। इसका निकालेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर और के साथ है उसका स्क्वायर। तो टू का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा फोर, माइनस सेवन का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 49 और माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 9 18, 18 और 4 22, 2 कैरी ऑन और 4 और 2 6। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट 62। इसका निकालेंगे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ कौन है वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, ये माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो वन बाई थ्री। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा थ्री, तो वन प्लस वन, तो ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा और वन का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा वन। तो ये सी का मैग्नीट्यूड आ गया। ए का मैग्नीट्यूड आ गया रूट थ्री, बी का मैग्नीट्यूड आ गया रूट 62 और सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया वन। सेकेंड क्वेश्चन है राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इस तरह के जनरल क्वेश्चन के काफी आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं। अब जैसे आपने ये ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, आई प्लस टू जे प्लस के, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कितना है वन, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना है टू और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना है वन। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर और के साथ है उसका स्क्वायर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा वन प्लस फोर प्लस वन, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया तो रूट सिक्स। इसी तरह से आप ना क्या करोगे, इनकी पोजीशन चेंज कर दोगे, जो आई के साथ है उसको जे के साथ कर दोगे, जे के साथ है उसको आई के साथ कर दोगे, या जे के साथ है उसको के साथ कर दोगे, के साथ है उसको किसके साथ कर दोगे जे के साथ। तो आपने ये बी वेक्टर ये कंसीडर कर लिया, टू आई प्लस जे प्लस के। अब इसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है टू, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना है वन और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना है वन। तो ये और ये वेक्टर जो है दोनों ये डिफरेंट वेक्टर कंसीडर होंगे, लेकिन आप देखना जब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आएगा। क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर और के साथ है उसका स्क्वायर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू टू का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा फोर प्लस वन, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा रूट सिक्स। तो आप देखिए ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, लेकिन दोनों डिफरेंट वेक्टर हैं, ये एक अलग वेक्टर है ये अलग वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। इस तरह के क्वेश्चन के भी काफी आंसर हो सकते हैं। जैसे आपने ये ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, आई प्लस जे प्लस के, अगर इसको
पॉजिटिव नंबर वाले किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दूसरा वेक्टर आएगा वो और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो दूसरा बी वेक्टर क्या होगा, 2i 2j और 2k। दोनों डिफरेंट वेक्टर हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, i प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, a। तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम, लेकिन दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं। तो जब भी किसी वेक्टर को किसी सेम स्केलर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। यानी कि ये दोनों वेक्टर्स जो है ना, ये इक्वल है, तो इक्वल रख देंगे इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2i प्लस 3j इक्वल्स टू xi प्लस yj। फिर बोलेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ i और j के कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इधर i के साथ जो होगा और इधर जो i के साथ होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आ गई, 2। इधर जो j के साथ जो होगा और यहाँ j के साथ जो होगा वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। ये एक पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 1। और ये कोई टर्मिनल पॉइंट बी है जिसकी कोऑर्डिनेट है -5, 7। यानी कि वो ए से बी की तरफ हो गया है ऐसे। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, जिसके ऊपर चला है उसके ऊपर तो टेल रखेंगे और जहां जाके रुका है उसको के ऊपर क्या लगाएंगे, हेड। और ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, टर्मिनल के एक्स में से इनिशियल का एक्स वाला माइनस कर देंगे, यानी कि -5 -2 और उसके साथ क्या लगा देंगे, आई। ये तो फिक्स रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, ये प्लस था और उसके साथ क्या लगाएंगे, आई। फिर प्लस टर्मिनल के वाई वाले में से इनिशियल का वाई वाला माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 7 -1 इंटू जे। तो ए बी वैक्टर क्या आ गया, -7i, क्योंकि -5 -2 क्या होगा, -7i प्लस 6j। अब उसने बोला स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट्स आर -7, 6 और वेक्टर कंपोनेंट्स आर -7i एंड 6j। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो अब यहाँ लिखोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दोगे आई -2j प्लस के, फिर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दोगे -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दोगे आई -6j और -7k। अब आई वालों को सम इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आई -2j प्लस, सॉरी, आई वालों का सम करेंगे, ये क्या आएगा, आई -2i और प्लस आई। इसका आई, इसका माइनस का 2i और इसका आई, फिर प्लस -2j प्लस 4j और -6j, फिर प्लस k प्लस 5k माइनस
7k। अब ये 1i और i 2i, ये क्या आएगा 2i माइनस 2i प्लस 6 और 2 4j माइनस 8j प्लस 6k माइनस 7k। ये तो क्या आ जाएगा 0i, ये -4j और ये -k। ये आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसी का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि हमने आपको सिखा रखा है कि जब भी हम किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उस यूनिट वेक्टर की और उस गिवन वेक्टर की दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। तो ये ए वेक्टर गिवन है क्या, i प्लस जे प्लस 2k। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर और k के साथ है उसका स्क्वायर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √6। अब ए यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, i प्लस जे प्लस 2k और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, √6। तो ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 1/√6 i, 1/√6 j और 2/√6 a। ये आंसर आ गया। ये जो यूनिट वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर p एंड q आर द पॉइंट। तो ये तो पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3 और ये पॉइंट q है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, 5, 6। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकालेंगे और वो कैसे निकालेंगे, इसके x में से इसका x माइनस कर देंगे, 4 - 1 इंटू आई, इसके j में से इसका j माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 5, या y वाले में से y वाला माइनस कर देंगे तो 5 - 2 इंटू j और इसके z में से इसका z माइनस कर देंगे 6 - 3 इंटू k। फिर देख लीजिए जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होगा तो फाइनल के x में से इनिशियल का x माइनस कर देंगे, i लगा देंगे। फाइनल के y में से इनिशियल का y माइनस कर देंगे, j लगा देंगे। फाइनल के z में से इनिशियल का z माइनस कर देंगे और k लगा देंगे। यहाँ से ये पी क्यू वेक्टर क्या आ गया, 3i 3j और 3k। ये पी क्यू वेक्टर आ गया, लेकिन हमें तो इसकी डायरेक्शन निकालनी है, यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे लेट पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। हमने मान लिया पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर के। तो यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 3i 3j और 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर और k के साथ है उसका स्क्वायर। तो क्या आएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, तो क्या आएगा 27। और इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3√3। अब ए यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 3i 3j और 3k अपॉन 3√3। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ए यूनिट वेक्टर क्या आएगा 3i अपॉन 3√3, 3j अपॉन 3√3 और 3k अपॉन 3√3।
3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3, तो ए यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। अब इस यूनिट वेक्टर की और पी क्यू वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो ये वो यूनिट वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन में लाई करेगा, पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन।